नमः। आज का विषय है चंद्र राहु युति और चंद्र शनि युति के बीच का अंतर। चंद्र शनि राहु और चंद्र शनि। चंद्र राहु युति वाला व्यक्ति अधिक सोचने वाला, बहुत सारे विचारों वाला और बेचैन होता है, और वह लगातार सोचता है कि मैं किसी विशेष चीज़ को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मूल रूप से बहुत महत्वाकांक्षी है और जितना संभव हो सके विस्तार करना चाहता है। चंद्र शनि युति वाला व्यक्ति गहरा विचारक होता है, वह अधिक सोचने वाला नहीं होता। चंद्र शनि युति वाला व्यक्ति गहरा विचारक होता है। चंद्र शनि युति में एक निश्चित गहराई होती है और यही कारण है कि आप इस युति को कई महान आध्यात्मिक व्यक्तियों की कुंडलियों में पाएंगे। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में चंद्र शनि युति है और इसी तरह कई महान विचारक, कई महान विचार नेता इस युति चंद्र शनि युति को रखते हैं। अब यदि आप चंद्र राहु और चंद्र शनि युति की तुलना करें तो चंद्र राहु युति एक अधिक सोचने वाला है, जबकि चंद्र शनि युति एक गहरा विचारक है। लेकिन चंद्र राहु युति के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं जो सभी कल्पनाओं से सीधे जुड़ी हुई हैं। सभी चीज़ें जो वास्तविक नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति की अच्छी कल्पना हो सकती है। इसलिए व्यक्ति वास्तव में एक अच्छा लेखक या एक अच्छा कवि या एक अच्छा फिल्म निर्देशक बन सकता है। जो कुछ भी कल्पना से जुड़ा है, चंद्र राहु उसमें अत्यंत अच्छा करता है, क्योंकि राहु सभी भ्रांतियों के बारे में है। और जब चंद्र राहु के साथ होता है तो आप बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो यदि कुंडली अच्छी है और इसमें एक अच्छा दिशा है तो यह चंद्र राहु युति वास्तव में व्यक्ति को उसके मार्ग पर प्रगति करने में मदद कर सकती है। इसलिए कला का कोई भी काम चंद्र राहु युति के लिए अत्यंत अच्छा है। लेकिन चंद्र शनि युति बहुत ही वास्तविकता पर आधारित है। यहाँ कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक है। इसलिए चंद्र शनि युति वाला व्यक्ति उन चीज़ों को पसंद करता है जो वास्तविक होती हैं। उसे उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं हो सकता, लेकिन उसे गैर काल्पनिक किताबें पढ़ना पसंद होगा। तो यही अंतर है चंद्र राहु बनाम चंद्र शनि युति। इस पॉडकास्ट में मैंने इन दोनों युति के बारे में थोड़ा और बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्र राहु अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं। चंद्र शनि स्वामी विवेकानंद हैं। अब इस तथ्य को याद रखें कि इनमें से प्रत्येक दो इस ग्रह पर लाखों लोगों के लिए आदर्श हैं। कुछ के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट एक चौथाई से अधिक दुनिया का सबसे बड़ा विजेता प्रतीत होता है, जबकि कुछ के लिए स्वामी विवेकानंद आत्मा का सबसे बड़ा विजेता प्रतीत होते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस मानव दुनिया में किस स्तर की जागरूकता में कार्य करता है। चंद्र राहु कभी शांति नहीं पाता। चंद्र शनि वास्तव में शांति की खोज में है। चंद्र राहु एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी शासक है या शासन करने के लिए अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जबकि चंद्र शनि महत्वाकांक्षी नहीं है कि आत्मज्ञान में अधिक रुचि रखता है। चंद्र शनि यह जानने में अधिक रुचि रखता है कि इसके पीछे क्या है। चंद्र राहु एक अनुभवी राजनीतिज्ञ है, क्योंकि राहु राजनीति का पिता है, जबकि चंद्र शनि एक महान सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि शनि सामाजिक कार्य का पिता है। चंद्र राहु एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है, जबकि चंद्र शनि अपने अहम पर काम करने की प्रवृत्ति रखता है। मूल रूप से वह अपने अहं को नियंत्रित करने के मोड़ में चला जाता है।
चंद्र राहु बाहरी चीजों की ओर झुक रहा है। मूल रूप से चंद्र राहु सांसारिक मामलों में अधिक रुचि रखता है, जबकि चंद्र शनि आत्मविश्लेषण की ओर झुकता है और अंदर की ओर मुड़ना। चंद्र शनि व्यक्ति सांसारिक मामलों में ज्यादा रुचि नहीं रखता। वह अपने शोध में अधिक रुचि रखता है, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अस्पताल बनाने में रुचि रखता है, न कि मर्सिडीज या BMW खरीदने में। चंद्र राहु पूरी तरह से ग्लैमर के लिए है। ग्लैमर वही है जो चंद्र राहु को पसंद है। कैमरे, फोटो सत्र, ताली, ये सभी चीजें चंद्र राहु की इच्छाएं हैं। चंद्र शनि ग्लैमर और फैंसी के प्रति इतना उत्सुक नहीं है। चंद्र शनि एक बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति है, जबकि चंद्र राहु एक बहुत ही अवास्तविक व्यक्ति है। चंद्र शनि संगठनों में अच्छा करता है, विशेष रूप से बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों सरकारी संगठनों में। चंद्र राहु व्यक्ति बड़े निजी संगठनों और विदेशी संगठनों में अच्छा करता है। सिनेमा, उपन्यास, लेखन, गाना, नृत्य, ये सभी चीज़ें चंद्र राहु के व्यक्ति को पसंद हैं, जबकि चंद्र शनि कार्यालय फाइलों के माध्यम से काम करने और जटिल तकनीकी परियोजनाओं या बड़े टीमों और संगठनों का प्रबंधन करने में अधिक रुचि रखते हैं। चंद्र राहु कला के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। चूंकि राहु सभी प्रकार की महान कल्पनाओं को लाता है, इसलिए इस स्थिति के साथ एक अच्छा कलाकार जन्म लेता है। चंद्र शनि कला के कार्यों का अन्वेषण करने में बहुत रुचि नहीं रखते। चंद्र शनि उन वास्तविक गणनाओं में रुचि रखते हैं, महत्वपूर्ण है। पैसे का प्रबंधन, संगठनात्मक नेतृत्व, सामाजिक उत्थान, सामाजिक नेता चंद्र शनि संयोजन के साथ अच्छा करते हैं। राहु की प्रकृति विस्तार करने की होती है, शनि की प्रकृति संकुचन की होती है, इसलिए चंद्र राहु के संपर्क में आने पर फैलता है और चंद्र शनि के संपर्क में आने पर संकुचित होता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए चंद्र यानी मन को छोड़ना चाहिए और इसलिए चंद्र शनि वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति में चंद्र राहु से बेहतर करते हैं। चंद्र राहु संयोजन का सबसे भयानक हिस्सा यह है कि ये लोग बस चरम पर चले जाते हैं, वे बस बहुत अधिक करने में समाप्त हो जाते हैं और लाओ त्सु कहते हैं बहुत अधिक ही एकमात्र पाप है। चंद्र राहु के निवासी अधिक महत्वाकांक्षी या बल्कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी स्वभाव ही उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट की ओर ले जाता है। क्योंकि अलेक्जेंडर महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। प्राचीन भारत में एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को जीतता था उसे चक्रवर्ती के रूप में जाना जाता था। ये मुझे एक सुंदर कहानी की याद दिलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसा व्यक्ति था और वह चक्रवर्ती बन गया और यह हजारों वर्षों में केवल एक बार होता है कि एक व्यक्ति चक्रवर्ती बनता है। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी एक विश्व विजेता नहीं था, चक्रवर्ती नहीं था। अभी भी बहुत कुछ अजेय था और वह बहुत युवा मर गया। वह जब मरा तब उसकी उम्र केवल 33 वर्ष थी। दुनिया को जीतने का समय भी नहीं था। जीतने की बात तो छोड़िए, पूरी दुनिया भी झात नहीं थी। दुनिया का आधा हिस्सा अज्ञात था और जो आधा झात था वह भी जीत नहीं लिया गया था। जिनका मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वह चक्रवर्ती बन गया, मतलब उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। कहा जाता है कि जब एक चक्रवर्ती मरता है, क्योंकि चक्रवर्ती केवल हजारों वर्षों में होता है, वह एक दुर्लभ प्राणी है। जब वह मरता है तो उसे स्वर्ग में बड़े उत्सव के साथ स्वागत किया जाता है और उसे एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है। जैन धर्म में कहा जाता है कि स्वर्ग में हिमालय के समानांतर एक पर्वत है। हिमालय केवल चट्टानों, मिट्टी और बर्फ से बना है। स्वर्ग में समानांतर हिमालय
को सुमेरु कहा जाता है। सुमेरु का मतलब है अंतिम पर्वत। उससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यह ठोस सोना है। चट्टानों के बजाय वहाँ हीरे, रूबी और पन्ने हैं। जब एक चक्रवर्ती मरता है तो उसे सुमेरु पर्वत पर ले जाया जाता है ताकि उसका नाम उस पर खुदा जा सके। यह एक दुर्लभ अवसर है। यह केवल हजारों वर्षों में एक बार होता है। शक यह आदमी अत्यधिक उत्साहित था कि वह सुमेरु पर अपना नाम लिखने जा रहा था। यह सभी महान लोगों की अंतिम सूची है जो रहे हैं और जो भविष्य में भी होंगे। यह सम्राट सुपरमैन की एक वंशावली का हिस्सा बन रहा था। दरवाजे के रखवाले ने उसे अपना नाम खुदवाने के लिए उपकरण दिए। वह चाहता था कि उसके कुछ लोग, जिन्होंने सिर्फ इसलिए आत्महत्या की थी क्योंकि उनका सम्राट मर रहा था, वे उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उसकी पत्नी, उसका प्रधानमंत्री, उसका कमांडर इन चीफ, उसके चारों ओर के सभी महान लोग, उन्होंने सभी आत्महत्या कर ली थी, इसलिए वे उसके साथ आए थे। सम्राट चाहता था कि गेटकीपर उन्हें सभी को देखने और उसका नाम उकेरने की अनुमति दे, क्योंकि अगर आप अकेले जाएं और अपना नाम उकेरें और कोई देखने के लिए भी ना हो तो खुशी क्या है, क्योंकि असली खुशी तो यह है कि पूरी दुनिया देखे। गेटकीपर ने कहा, तुम मेरी सलाह सुनो, क्योंकि यह मेरा विरासती पेशा है। मेरे पिता गेटकीपर थे, उनके पिता गेटकीपर थे। सदियों से हम सुमेरु पर्वत के गेटकीपर रहे हैं। मेरी सलाह सुनो, उन्हें अपने साथ मत ले जाओ, नहीं तो तुम पछताओगे। सम्राट समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसकी सलाह के खिलाफ भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उस आदमी को उसे रोकने में क्या रुचि हो सकती थी। गेटकीपर ने कहा, अगर तुम फिर भी चाहते हो कि वे देखें तो पहले अपना नाम उकेरो, फिर वापस आकर उन्हें अपने साथ ले जाओ अगर तुम चाहो। अगर तुम उन्हें लेना चाहते हो तो मुझे अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ एहतियात के तौर पर। तुमने न करने का फैसला किया तो वहां ना कोई जगह होगी, ना कोई मौका। वे तुम्हारे साथ होंगे, तुम अकेले जाओ। यह पूरी तरह से समझदारी भरी सलाह थी। सम्राट ने कहा, यह अच्छा है, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा नाम उकेरो, वापस आकर तुम सबको बुलाना। गेटकीपर ने कहा, मैं इसके लिए पूरी तरह से सहमत हूं। सम्राट गया और उसने सुमेरु को हजारों सूर्यों के नीचे चमकते हुए देखा, क्योंकि स्वर्ग में तुम इतने गरीब नहीं हो सकते कि केवल एक सूरज हो। हजारों सूरज और हिमालय से कहीं बड़ा एक सुनहरा पर्वत, और हिमालय लगभग 2000 मील लंबे हैं। वह एक पल के लिए अपनी आंखें नहीं खोल सका, वहां इतनी चमक थी। और फिर उसने एक सही स्थान की तलाश शुरू की, लेकिन वह बहुत उलझन में था। कोई स्थान नहीं था। पूरा पर्वत नामों से उकेरा गया था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह क्या था। अब तक वह सोच रहा था कि वह एक सुपरमैन है जो हजारों वर्षों में एक बार होता है, लेकिन समय तो अनंत से है। यहां तक कि हजारों वर्षों ने कोई फर्क नहीं डाला। इतने सारे चक्रवर्ती पहले ही हो चुके थे। पूरे ब्रह्मांड में उस सबसे बड़े पर्वत पर कोई स्थान नहीं था जहां वह अपना छोटा नाम लिख सके। वह वापस आया और अब उसने समझा कि दरवाजे का रखवाला सही था। अपनी पत्नी, अपने प्रमुख कमांडर, अपने प्रधानमंत्री और अन्य करीबी दोस्तों को न ले जाना। यह अच्छा था कि उन्होंने स्थिति नहीं देखी। वे अभी भी विश्वास करेंगे कि उनका सम्राट एक दुर्लभ प्राणी था। उसने दरवाजे के रखवाले को अंदर ले जाकर कहा, लेकिन यहाँ कोई स्थान नहीं है। दरवाजे के रखवाले ने कहा, यही तो मैं तुम्हें बता रहा था। तुम्हें क्या करना है, कुछ नाम मिटाना है और अपना नाम लिखना है। यही किया गया है। मेरी पूरी जिंदगी मैंने इसे होते देखा है। मेरे पिता कहते थे, यह किया गया है। मेरे पिता के पिता, मेरे परिवार में से किसी ने भी सुमेरु को कभी भी कोई स्थान खाली नहीं देखा। जब भी कोई चक्रवर्ती आया है, उसे कुछ नाम मिटाने और अपना नाम लिखने की आवश्यकता थी। तो ये चक्रवर्ती का पूरा इतिहास नहीं है। कई बार इसे मिटाया गया है, कई बार इसे उकेरा गया है,
तुम बस अपना काम करो और फिर अगर तुम अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हो तो उन्हें अंदर ला सकते हो। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता और मैं अपना नाम भी नहीं लिखना चाहता। इसका क्या मतलब? एक दिन कोई आएगा और इसे मिटा देगा। मेरी पूरी जिंदगी पूरी तरह से निरर्थक हो गई है। यह मेरी एकमात्र आशा थी कि सुमेरु स्वर्ग में सुनहरी पर्वत पर मेरा नाम होगा। इसके लिए मैंने जिया है, इसके लिए मैंने अपनी जान को दांव पर लगाया है, इसके लिए मैं पूरी दुनिया को मारने के लिए तैयार था और कोई और मेरा नाम मिटा सकता है और अपना लिख सकता है। इसे लिखने का क्या मतलब? मैं इसे नहीं लिखूंगा। दरवाजे का पहरेदार हंस पड़ा। सम्राट ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? पहरेदार ने कहा, यह अजीब है क्योंकि मैंने अपने दादाओं से सुना है कि चक्रवर्ती आते हैं और पूरी कहानी देखते हैं। बस पीछे मुड़ जाओ। वे अपने नाम नहीं लिखते। तुम नए नहीं हो। थोड़ी बुद्धि रखने वाला कोई भी यही करेगा। इस पूरे संसार में तुम क्या प्राप्त कर सकते हो? तुम अपने साथ क्या ले जा सकते हो? तुम्हारा नाम, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी शक्ति, क्या तुम्हारी छात्रवृत्ति? तुम कुछ नहीं ले जा सकते। सब कुछ यहाँ छोड़ना होगा। जितनी जल्दी यह एहसास तुम पर होगा उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, खासकर अगर तुम चंद्रमा राहु युति के साथ जन्मे हो। चंद्रमा राहु युति तब अच्छी तरह काम करती है जब लग्न कन्या, मिथुन, तुला या वृषभ हो। इन 4 लग्नों की सेटअप में जातक निश्चित रूप से अपने भौतिक लक्ष्यों या महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में सफल होगा। चंद्रमा शनि युति तब अच्छी तरह काम करती है जब लग्न धनु, मीन, कन्या, मिथुन, तुला या वृषभ हो। चंद्रमा राहु भगवान शिव की ओर अधिक झुका हुआ है। चंद्रमा शनि भगवान हनुमान और भगवान गणेश की ओर अधिक झुका हुआ है। चंद्रमा राहु के लिए उपाय मंत्र शिव मंत्र है। भगवान शिव से संबंधित कई मंत्र हैं। आप अपनी पसंद का शिव मंत्र जप सकते हैं। हालांकि ओम नमः शिवाय आपके राहु को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय शिव मंत्र है। चंद्रमा शनि युति के लिए शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है और शनि महात्म्य या हनुमान चालीसा का जप करना करियर और वित्तीय विकास के लिए उत्कृष्ट है। चंद्रमा राहु और चंद्रमा शनि दोनों एक पालतू जानवर रख सकते हैं, विशेष रूप से एक काला कुत्ता। बिल्ली रखने से बचें क्योंकि यह इन युति के लिए उपयुक्त नहीं है। चंद्रमा राहु और चंद्रमा शनि युति वाले जातक स्वभाव में पूरी तरह से विपरीत होते हैं और इन दोनों जातकों के बीच इस प्रकार की भिन्न युति होने पर विवाह की सिफारिश नहीं की जाती। चंद्रमा राहु और चंद्रमा शनि। तो यदि महिला के पास चंद्रमा शनि युति है तो उसे चंद्रमा राहु युति वाले पुरुष से विवाह नहीं करना चाहिए, और यदि पुरुष के पास चंद्रमा राहु है तो उसे चंद्रमा शनि युति वाली महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। चंद्रमा राहु पूरी तरह से फैला हुआ और बिखरा हुआ है। चंद्रमा शनि अच्छी तरह से एकीकृत और स्थिर है। नेटवर्किंग के लिए चंद्रमा राहु उत्कृष्ट है क्योंकि राहु इंटरनेट का शासन करता है और आज का युग नेटवर्किंग का युग है और प्रभावी नेटवर्किंग केवल इंटरनेट के माध्यम से होती है। एक सुव्यवस्थित योजना को लागू करने के लिए चंद्रमा शनि सबसे अच्छा है। ये पुरुष या महिलाएं प्रबंधन में उत्कृष्ट होते हैं और सामान्यतः एक जागरूक नेता या सेवक नेता के रूप में उभरते हैं। आजकल जागरूक नेतृत्व, सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व या सेवक नेतृत्व शैलियां प्रचलित हैं।
चंद्रमा, शनि इन नेतृत्व शैलियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। और इसलिए अभी के लिए इतना ही। मैं एक और संयोजन की तुलना पर कुछ और अंतर्दृष्टियों के साथ वापस आऊँगा। सुनते रहें और हर दिन ध्यान और जप करना याद रखें। नमः। ओम गम गणपति नमः। ओम गम गणपति नमः। जय श्री गणेश। जय गुरु। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः।